पूरे दिन सरकार और विपक्ष की तनातनी की वजह से संसद के अंदर और बाहर घमासान मचा रहा। वहीं दिल्ली कांग्रेस अडानी मुद्दे की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतर पड़ी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए निकले तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि विरोध जताने के लिए कई कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ भेजने की कोशिश बार बार की गई, जिसमें नोटों की माला पहने कार्यकर्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले उन्हें चोट लगने के खतरे को लेकर आगाह कराते रहे। उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक महिला सदस्य को भी इसी अंदाज में बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ करने की कोशिश की। हालांकि यहां भी उन्हें नाकामी मिली। वहीं अखिलेश यादव कल ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाएंगे। मिशन 2024 में जुटे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कोलकाता में होनी है और इस दौरान विपक्षी समीकरण को लेकर चर्चा हो सकती है। रुड़की के नारसन में जिस जगह क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहां फिर एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के चक्कर में एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। आगरा से युवक के मेन रोड पर स्केटिंग करने का वीडियो सामने आया है। खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए युवक ने कई गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश की। वहीं बीच बीच में मोबाइल पर भी बात करता नजर आया। गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरे एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। महिला शाम को अपने घर के बाहर बैठी थी जब बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। ये तो कोई और है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में डीडीए का बुलडोजर चलने पर हंगामा मच गया। बताया गया कि राजेंद्र नगर में एक पुराना हनुमान मंदिर है जिसे डीडीए ने गिराने की तैयारी की थी और तय समय पर मंदिर तोड़ने के लिए डीडीए का बुलडोजर वहां पहुंच गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जैसे ही इलाके के लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो भारी संख्या में मंदिर पर पहुंच गए। डीडीए के बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे। राजेंद्र नगर इलाके में डीडीए की डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है और उसकी चपेट में यहां का स्थानीय मंदिर आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगभग मंदिर को तोड़ा जा चुका है। मंदिर तोड़े जाने से नाराज कुछ लोग बुलडोजर के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए डीडीए की तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई और बुलडोजर वहां से वापस लौट गया। बताया जा रहा है कि जिस हनुमान मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए की टीम आज सुबह दलबल के साथ पहुंची थी, वो डीडीए की जमीन पर बना है, लेकिन लोगों ने इसे आस्था पर चोट पहुंचाने वाला कदम बताया। मामला गरमाया तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन आज की कार्रवाई बिल्कुल गलत हुई है। मूर्तियों को हटाया गया है। डीडीए और रिलीजियस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, उनके ऑर्डर के आधार पर डीडीए ने जो कार्रवाई की हिंदू धर्म विरोधी है और हम इसकी निंदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार षड्यंत्र के तहत हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही है। लेकिन निश्चित तौर पर हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ने का जो षड्यंत्र काफी पुराना है, पुनः इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है। निश्चित तौर पर जो वर्तमान में दिल्ली में सरकार है और डीडीए के जो अधिकारी, उनकी मिली भगत से हिंदू मंदिरों को, धर्मस्थलों को षड्यंत्रता के तौर पर तोड़ने का बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक मंदिर को दोबारा स्थापित नहीं किया जाएगा, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देश में अपराध पर लगाम लगाने और लोगों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर है, लेकिन हमारे देश की पुलिस कितनी तैयार है, इसकी एक झलक लोकसभा में तब दिखी जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में देश के पुलिस स्टेशंस का हाल बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी है कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,535 पुलिस स्टेशन हैं। अगर कोई वारदात होती है तो पुलिस सुराग तलाशने के लिए जहां तहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखती है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि देश में 2701 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा है।
यही नहीं, मौका वारदात पर पहुंचने के लिए सबसे पहले पुलिस को एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज की तारीख में 63 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पुलिस वालों के लिए एक भी गाड़ी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध की शिकायत करनी हो तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन का नंबर डायल करता है, लेकिन देश में 628 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां लैंडलाइन फोन तक नहीं है। यही नहीं, 285 पुलिस थानों के पास वायरलेस सेट या मोबाइल फोन भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाती दिखी। महबूबा की महादेव भक्ति पर सवाल उठे तो उन्हें सफाई देनी पड़ी। दरअसल महबूबा मुफ्ती पुंछ के दौरे पर थी। इस दौरान वो पीडीपी के नेता रहे यशपाल शर्मा के बनवाए मंदिर में गई। उन्होंने मंदिर को देखा, परिक्रमा की और यशपाल शर्मा की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर गई, किसी ने उन्हें जल से भरा लोटा दे दिया, जिसे उन्होंने शिवलिंग पर बड़ी ही श्रद्धा के साथ चढ़ा दिया। महबूबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की ये तस्वीरें जल्द ही वायरल हो गयी और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सवाल उठने लगे तो महबूबा सफाई देने के लिए सामने आ गयी। वहाँ किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। महबूबा ने मंदिर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ दिया। आज राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स ने पहली बार एक महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे यानी कि भ्रूण के हार्ट की सर्जरी को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर्स ने महिला को तुरंत बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। इससे पहले महिला के 2 बच्चों की गर्भावस्था में ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे बच्चे ने जन्म के 20 दिन बाद दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों की सलाह पर महिला गर्भ में पल रहे बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए एम्स पहुंची। एम्स के डॉक्टर्स ने बलून डायलेशन सर्जरी के जरिए बच्चे के दिल के बंद वाल्व को खोल दिया। इसके लिए डॉक्टरों ने महिला के पेट से बच्चे के दिल में एक सुई डाली और बलून कैथेटर की मदद के साथ ही बच्चे के दिल के वाल्व को खोल दिया ताकि खून का बहाव सही तरीके से हो सके। डॉक्टरों को इस सर्जरी में सिर्फ 90 सेकंड का वक्त लगा। इस सर्जरी के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल बेहतर तरीके से विकसित हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस सर्जरी की जानकारी ट्विटर पर साझा की, जिसे रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने भी बच्चे का ऑपरेशन करने वाले एम्स के डॉक्टर्स की तारीफ की और कहा कि हमें देश के डॉक्टरों पर गर्व है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके दिए एक बयान पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ये नोटिस भेजा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान यौन हिंसा पर एक बयान दिया था। पुलिस ने सुरक्षा देने के लिए पूछा कि पीड़ितों का नाम बताएं, तो राहुल गांधी ने वो बयान श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था, जिसका संज्ञान अब दिल्ली पुलिस ने लिया है और इस बयान का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा है। वहीं नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नया स्पेस सूट तैयार किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून सरफेस मिशन आर्टेमिस 3 को ध्यान में रखते हुए अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नया स्पेस सूट तैयार किया है। नासा के मुताबिक 2025 में लॉन्च होने वाले मून मिशन में अंतरिक्ष यात्री ये नया स्पेस सूट पहनेंगे। उत्तर कोरिया से जारी तनातनी के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही हैं। दोनों देशों के कई हेलीकॉप्टर भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। अमेरिका ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को बैन करने की धमकी दी है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि अगर चीन में रह रहे टिकटॉक के मालिकों ने अपनी हिस्सेदारी नहीं बेची तो ऐप पर बैन लगा दिया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में नदी के बीच फंसे एक शख्स को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम का एक अधिकारी हेलीकॉप्टर से लटकते हुए उस शख्स तक पहुंचा, जिसके बाद उसे एयरलिफ्ट किया गया।